दो चीजों के बारे में आज बात करेंगे। एक, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट के तरफ से इंजेक्शन बनाया गया है टीबी के लिए, और हरियाणा में 117 डोज लगाई भी जा चुकी है आज के ही दिन पे। तो टीबी बहुत तेजी से फैल रही है उसके लिए, है ना। तो आज हम टीबी की बीमारी पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है ये कल हम जैसे मंत्र चिकित्सा पे थे, तो हम एक मंत्र के बारे में आज बात करेंगे। है तो थोड़ा बड़ा, पर लिख के मैं डाल दूंगा, एक बार बोल देता हूँ और लिख के डाल दूंगा, तो आप सब इसको लिख लें। इसकी जो करने की विधि है वही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, पर करा के देखते हैं। अगर 10% भी लाभ होता है किसी को, 20% भी, तो क्या जाता है ना। चलिए, ये पैरालाइज ठीक करने का मंत्र है। ठीक है, मंत्र चिकित्सा में आज हम सब पैरालाइज ठीक करने का मंत्र बात करेंगे। एक तो पैरालाइज ठीक करने के लिए आप कल जो मंत्र बताया था, बम 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 का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। और महामंत्र अपने आरोग्य मंत्र के जिसके बारे में हमने बात की थी, आरोग्य मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, अब उसके बाद हम सब आज अगला करते हैं लकवा का। ये है ओम। लिख रहे हैं हम सब? लिख रहे हैं या मैं लिख के डाल दूं? आप सब एक बार मंत्र। यस सर नहीं लिख रहे हैं, तो ये लिख भी रहे हैं और आप भेज भी दीजिए। लिख के भी भेज दूंगा, ठीक है। ओम नमो। और माफी चाहता हूँ, कृपया करके मंत्रों को इंग्लिश में ना लिखे कोई। जी सही बोला प्रभु जी आप। जैसे जो हम इंग्लिश हिंदी की जो राइटिंग मिक्स करके लिखते हैं, वो कोई ना उसका प्रयोग करें। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ये मंत्र है, ओम नमो गुरुदेवाय नमः। उसके बाद ओम नमो महादेवाय नमः। ओम नमो उस्ताद गुरु को। ओम नमो आदेश गुरु को। आदेश जमीन आसमान को। आदेश पवन पानी को। आदेश चंद्र सूरज को। जी आदेश जमीन आसमान के बाद क्या बोले? आदेश जमीन आसमान को। आदेश पवन पानी को। आदेश चंद्र सूरज को। आदेश नौनाद। आदेश नौनाद 84 सिद्ध को। आदेश नौनाथ 84 सिद्ध को। आदेश गूंगी देवी। आदेश गूंगी देवी, बहरी देवी, लूली देवी, पंगुली देवी, इससे क्या समझ में आता? आकाश देवी। फिर से बता रहा हूँ, आदेश गूंगी देवी,
बहरी देवी, लूली देवी, पंगुली देवी, आकाश देवी, पताल देवी, उलूझड़ी देवी, उलूझड़ी देवी, कुकन्नी देवी, कुकन्नी देवी, फिर से आदेश गुंगी देवी, बहरी देवी, लूली देवी, पंगुली देवी, आकाश देवी, पताल देवी, उलूझड़ी देवी, कुकन्नी देवी, टकनटुकी देवी, टकनटुकी देवी, आरी देवी, आरी देवी, चंद्र गेहरी देवी, चंद्र गेहली देवी, हनुमान जाति, हनुमान जाति अंजनी का पूत, ठीक है, हनुमान जाति अंजनी का पूत, पवन का व्याति, हनुमान जाति अंजनी का पूत, पवन का व्याति, वज्र का कांच, वज्र का कांच, वज्र का लंगोट, ज्यों आधा जा या पे बड़ी की मात्रा, ज्यों वज्र का लंगोटा ज्यों, ठीक है। ये बोलना ऐसे है, हनुमान जाति अंजनी का पुत्र, पवन का व्याति, वज्र का कांच, वज्र का लंगोट ज्यों, ज्यों चले, वज्र का लंगोट ज्यों चले, ज्यों चल, उसके बाद ज्यों चल हनुमान जाति की गदा चले, ज्यों चल, ज्यों चल के बाद हनुमान जाति की गदा चले, ज्यों चल। राजा रामचंद्र का बाण चले, ज्यों चल। इस मंत्र को आदेश दिया जा रहा है, कैसे चलना है कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, हनुमान जाति अंजनी का पुत्र, पवन का व्याति, वज्र का कांच, वज्र की लंगोटी, ज्यों चल, ज्यों चल, हनुमान जाति की गदा चले, ज्यों चल। यहां तक हो गया। उसके बाद लिखना है उसके बाद राजा रामचंद्र का बाण चले, ज्यों चल, राजा रामचंद्र का बाण चले, ज्यों चल। गंगा जमुना का नीर चले, ज्यों चल, गंगा जमुना का नीर चले, ज्यों चल। दिल्ली आगरा का गोले चले, ज्यों चल। कुम्हार दिल्ली आगरा का गोले चले, ज्यों चल, ठीक है, गोले चले, ज्यों चल। कुम्हार का चाकू चले, ज्यों चल, कुम्हार का चाक चले, ज्यों चल, कुम्हार का चाक चले, ज्यों चल। गुरु की शक्ति हमारी भक्ति, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, ठीक है। कुम्हार का चाक चले, ज्यों चल, गुरु की शक्ति
हमारी भक्ति। चलो मंत्र ईश्वरीय वाचा। ये है पूरा का पूरा मंत्र। बहुत बड़ा मंत्र है, पर एक बार मैं बोल के बताता हूँ। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो महादेवाय नमः। ओम नमो उस्ताद गुरु को। ओम नमो आदेश गुरु को। आदेश जमीन को। आदेश पवन पानी को। आदेश चंद्र सूरज को। आदेश नवनाथ 84 सिद्ध को। आदेश गुंगी देवी, बहरी देवी, लूली देवी, पंगुली देवी, आकाश देवी, पताल देवी, उल्लू झड़ी देवी, पंकोनी देवी, टुंको टुकोरी देवी, हरि देवी, चंद्र गहरी देवी, हनुमान जाति अंजनी का पुत्र, पवन का व्याधि, वज्र का कांच, वज्र की लंगोट जो चल, हनुमान जाति की गदा चले जो चल, राजा रामचंद्र का बाण चले जो चल, गंगा जमुना का नीर चले जो चल, दिल्ली आगरा का गोल चले जो चल, कुम्हार का चाक चले जो चल, गुरु की शक्ति हमारी भक्ति, चलो मंत्र ईश्वरीय वाचा। ये है पूरा मंत्र। ये अब ये मंत्र आपको याद करना है या लिख के रख लेना है। चंदन का धूप लगाना है, ठीक है। आपने मतलब धुआं करना है जहां पे ये मंत्र होना चाहिए, चंदन का धूप लगाना है। और मोर पंख पे 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मोर पंख पे दिन में 3 बार झाड़ा देना है, और प्रत्येक झाड़े में 7 बार बोलना है। सॉरी, मतलब एक मोर का पंख लिया आपने, 7 बार इस मंत्र को उनके शरीर में ये घुमाना है। या ऐसे कर सकते हैं, या एक मंत्र बोला और पूरे ऊपर से नीचे तक, फिर दूसरा बार बोला ऊपर से नीचे तक, 7 बार एक। फिर दिन में ऐसा 3 बार करना है, सवेरे दोपहर शाम को। 21 दिन तक लगातार करना है ये। पर इसकी सबसे बड़ी जो शर्त है, दिन को सींचना है, मतलब खिचड़ी को पानी भी देना है। जब पेशेंट ठीक हो जाएगा ना 21 दिन तक, तो इसका उतारा भी होगा। उतारा फिर ऐसे ही चलेगा 21 दिन तक ऐसे ही, मतलब ये ठीक होने के बाद भी 21 दिन तक ऐसे चलेगा। पहले मोर का पंख ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। हो गया। वैसे है। प्रभु जी उतारा भी 21 दिन तक चलेगा? हेलो जी प्रभु जी, उतारा जो है ये भी 21 दिन तक चलेगा ना? जी जी, उतारा भी 21 दिन तक ही चलेगा। जागेश्वर जी, जी प्रभु हरे कृष्णा। डॉक्टर किरण जी की कॉल आई थी, वो ज्वाइनिंग करा दीजिए उनको। ज्वाइनिंग हो गई है पूरी? अच्छा, हो गए, ठीक है। ये मंत्र हो गया। कोई इसको पढ़ के सुनाएगा एक बार? है थोड़ा सा मुश्किल, कोशिश करें बोलने की। पहले तो सर पूर्ण तरह से तो लिखे नहीं है सर इसको। अच्छा, स्टार्टिंग का जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं सर। किसी ने लिखा है पूरे तरीके से? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो पहले मिलन जी बोलिए। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ मैंने तो लिखा है। ओम नमः गुरुदेवे नमः। ओम नमः महादेवे नमः। ओम नमः उस्ताद गुरु को। ओम नमः आदेश गुरु का हूँ। इस जगह थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है प्रभु, उसके आगे उसके फिर लिखे हैं। हाँ, जैसे आदेश जमीन के ऊपर वाला जो है, आदेश जमीन आसमान को, उसके ऊपर में थोड़ा सा में छूट गया था। के ऊपर छूट गया है, कहाँ से छूटा है? यहाँ पर छूटा है मेरा उस्ताद गुरु को। ओम नमो आदेश गुरु काया को, उसके बाद थोड़ा सा छूटा है, बाद में कंप्लीट लिखे हैं। काय को है, काय को।
ओम नमो गुरुदेवाय नमः, ओम नमो महादेवाय नमः, ओम नमो उत्साद गुरु को, ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश जमीन आसमान को, आदेश पवन प्राणी को, आदेश चंद्र। ठीक है, ऐसे हैं। हाँ। जी। ठीक है, पढ़िए अभी। सूर्य को आदेश सर मैं अच्छा, हम पढ़े गुरुदेव। हाँ, आप अब कंप्लीट कर दें मंत्र, कभी भी बीच में नहीं रोकना। अच्छा, आदेश सूर्य चंद्र को आदेश रो नाथ 84 सिद्ध को आदेश गूंगी देवी, बहरी देवी, लूली देवी, पंगुली देवी, आकाश देवी, पाताल देवी, बुलझड़ी देवी को कन्याई देवी, टाकन टूकी देवी, आरी देवी, चंद्र गहली देवी, हनुमान जाति, अंजनी का पुत्र, पवन का त्यागी, वज्र का कांचा, वज्र का लंगोटा, ज्यों चले ज्यों चल, हनुमान जाति की गदा चले, राजा रामचंद्र का वाहन चले ज्यों चल, गंगा जमुना का नीर चले ज्यों चल, दिल्ली आगरा का गोले चले ज्यों चल, कुम्हार का चाकू चले ज्यों चल, गुरु की शक्ति हमारी भक्ति चल, मंत्र ईश्वर वाचा। हाँ प्रभु जी। जी सोनिका मैम। हरे कृष्ण सर। अरे ओम नमो गुरुदेवाय नमः, ओम नमो महादेवाय नमः, ओम नमो उस्ताद गुरु को, ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश जमीन आसमान को, आदेश पवन पानी को, आदेश चंद्र सूरज को, आदेश 9 नाथ 84 सिद्ध को, आदेश गूंगी देवी, बहरी देवी, लूली देवी, पंगुली देवी, आकाश देवी, पाताल देवी, पुलूझड़ी देवी, कुकर्णी देवी, कंकुटी देवी, आरी देवी, चंद्र गहली देवी, हनुमान जाति, अंजनी का पूत, पवन का व्याति, वज्र का कांच, वज्र का लंगोट ज्यों चले ज्यों चल, हनुमान जाति की गदा चले ज्यों चल, राजा रामचंद्र का बाण चले ज्यों चल, गंगा जमुना का नीर चले ज्यों चल, दिल्ली आगरा का गोले चले ज्यों चल सॉरी, कुम्हार का चाक चले ज्यों चल, गुरु की शक्ति हमारी भक्ति, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। ठीक है, धन्यवाद सर। जी ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछना है। अभी पैरालाइज पे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लासिकल मेडिसिन आप सबको बताया हो इस पे कि नहीं बताया पैरालाइज पे? आए तो नहीं प्रभु, कहा मेरा कभी कभी बीच में छूटबो करता होगा, और बताए होंगे तो अलग बात है, लेकिन हमको मालूम तो अभी नहीं है। मैं प्रभु जी पैरालाइज का क्लासिक मेडिसिन नहीं मान। अगर देना होगा तो क्या दिया जाए? सिर्फ कुछ भी बताइए, आप सब देना होगा। पहले तो आप सब ये बताइए कि अभी टाइम है, आप सब 9:30 बजे तक क्लास लगा सकते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने टीवी पे भी बात करनी है और वो जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही कवर हो जाए, कल टाइम मिले ना। कोई बताना चाहेगा क्या दिया जा सकता है? हाँ प्रभु, हिंगाते चूर्ण और ये बैल का जो ये तेल, पैर का कोड़ूरी वाला। सबसे बड़ी मैंने आप सबको बताया था, अगर बैल के पैर के नीचे का तेल, मतलब सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, उसके में बैल का पैर रखवा दीजिए। बैल वो जिसकी नाक में नथेल ना पड़ी हो, नंदी बैल के नाक में नथेल ना पड़ी हो, अगर उसने पैर रख दिया जिस तेल में,
वो तेल 21 दिन लगाने पे ही पैरालाइज पेशेंट ठीक हो जाता है। एक ये, और दूसरा आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ। गाय जहाँ चर रही हो, गड्ढे में पानी भरा हो और गाय ने उसमें पानी पिया गड्ढे में और उसको पार कर गई, तो किसी भी तरीके के मानसिक पेशेंट को दोगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। या उस बच्चे को, जो बच्चा पढ़ने में मन ना लगाता हो, जो नालायक बहुत हो, जिसको हर तरीके से मार पड़ती है, अगर उस बच्चे को ये पानी दे दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है, और बहुत इतना बड़ा बेनिफिट है इसका। चलिए, कैका वाला आप सबको याद है। और किसी को, कोई और पैरालाइज पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? पैरालाइज पेशेंट को एक तो पान बहुत ज्यादा जरूरी है, पान का सेवन। ठीक है, और आप सबको बताया था पैरालाइज पेशेंट, मतलब पैरालाइज में होता क्या है, पहले मुझे ये बताएं, कोई भी बताएं पैरालाइज में क्या होता है। जी जागेश्वर जी। नस सिक हो जाता है, नस खिंचाव हो जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं, जॉइंट ब्लॉक हो रहता है, उसके कारण वो शरीर का वो अंग हिलता नहीं है, यही होता है या कुछ और भी होता है? तो मतलब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर जिस जगह पे नहीं हो पाती, वो अंग रुक जाता है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड सही तरीके से वहां नहीं पहुंचते, तो वो अंग आपका रुक जाता है। तो आप ये बताइए, 5 नंबर के ताले को कितने नंबर की चाबी लगेगी? 5 नंबर की। तो फिर अगर नसें रुकी हैं तो फिर नसों से मिलती जुलती, नसें अगर रुकी हैं तो नसों से मिलती जुलती कौन सी, आपको इस संसार में कौन सा चीज ऐसा दिख रहा है जिसमें नसें बनी हो? पत्ता ब्रो, कौन सा पत्ता? पीपल की पत्ता, पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता। आप सब पीपल के पत्ते को उठा के देखिए, तिल के सेब का होता है, और उसमें भी जैसे हमारे शरीर में नसों का जाल है, वैसे ही नसों का जाल उसमें होता है। तो आप पीपल के पत्तों को अगर उबाल के देते हैं तो क्या होता है? पेशेंट धीरे 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 करके ठीक हो जाता है। ठीक है, और किस कारण पैरालाइज हुआ उस पर ध्यान देना है। बीपी के कारण, टेंशन के कारण, शुगर के कारण, किसी चोट लगने के कारण, तो जो भी कारण हो उसका किया जाएगा फिर, है ना? तो ये मंत्र आपने पढ़ना है जो अभी आपको बताया, और जल्दी जल्दी आप सब लिख लीजिए। एक मैं आप सबको हमन थेरेपी में बता देता हूँ कि किस चीज का धुआं करने से पैरालाइज पेशेंट ठीक हो जाता है। सिर्फ धुआं करना है, ठीक है? तैयार है सभी? अगर आपने इसका पाउडर बना के रख लिया, गोबर में गूंथ के या ऐसे भी पाउडर बना के रख दिया, इसका धुआं करने से पैरालाइज पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्योंकि ब्लड में घुलने वाली सबसे पहले अगर कोई चीज है तो जो नाक के द्वारा लिया आपने, जो आपने नाक से लिया ना, वो डायरेक्ट कहाँ मिलती है? जाके ब्लड में। ऑक्सीजन सीधा मिलता है ना ब्लड में, वैसे ही आप इसके द्वारा जो भी लेंगे तो ब्लड में मिलेगा। तो आप लिखिए सबसे पहले अरंड मूल। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं लूंगा। रफ सब जैसा लिख पाते हो लिखो, जो लिख पाए, जो बाद में देखा जाएगा। अरंड मूल, पांच बीज, उड़द की दाल, सौंठ, बला। ये ताकत के लिए होती है, बला रिश्ता मार्केट में बिकती है ना। रासनादी का जो होता है उसमें एक रासना होता है ना। अश्वगंधा, सतावर, आज्ञा घास। जो लिख पाए, जो नहीं लिख पाए मैं लिख के भेज दूंगा बाद में। पीपली, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लिखो ही ना। पीपली, पीपला मूल, चित्रक, मालकांगनी जिसको ज्योतिषमती भी कहा जाता है, के बीज चाहिए। सौंफ, बेल शाल, बेल की छाल चाहिए। बच,
मीठी वच और कड़वी वच दोनों चलेगी इसमें। नागवला, देवदार, कचूर, हरड़, नागरमोथा, चब्बे, पुनर्नवा, गिलोय, सितारा, गोखरू, चोपचीनी, अमलतास का गुदा, अमलतास का गुदा, गोरखमुंडी, कटस रया, कटस रया, धनिया, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, ब्रह्मी, और लास्ट में आपको लेना है अतीस, दालचीनी, एक आइटम और दालचीनी, अतीस। ठीक है, इन सभी को, तभी तो आइटम इसमें आपको लेनी है। अगर आपने मरीजों को देने के लिए रखना तो एक साथ बना के रख लीजिए 100-100 ग्राम में, सारा मिला जुला के आपका हो जाएगा 3.5 किलो ना। पर किसी पेशेंट को देना तो आप ये सभी 10-10 ग्राम अंसारी की दुकान से सब कुछ 10-10 ग्राम ले लो, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा ना बने ना। और जो लास्ट है अतीस है, अतीस सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम लेना है। अगर 10 ग्राम ले लो तो 1 ग्राम का भी 1 ग्राम से भी कम लेना है। अतीस बहुत कम पड़ेगा इसमें। लिख लिया आपने? कितनी आइटमें लिख ली अभी तक आप सबने? नंबर सिस्टम नहीं ले पाए, बस लिखते गए उसको एज ए पैराग्राफ। छूट गया, जैसे मुंडी के बाद छूट गया, इडली के बाद छूट गया। सर 38 लिखी है, 38 लिखी है सर। आवाज आ रही है मुझे? ठीक ठीक, 38 ही है। बस ध्यान रखना है अतीस को बहुत कम लेना है। अगर आप सब ये 10-10 ग्राम बना रहे हैं तो अतीस 1 ग्राम से भी कम होना चाहिए। अगर 100-100 ग्राम बना रहे हैं तो 5 ग्राम अतीस होनी चाहिए। ये सभी आइटमों को लेके कूट पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको सीधा देसी गाय के गोबर में मिला सकते हो। नहीं भी तो आप देसी गाय के गोबर का टुकड़ा लेके उस पे ये थोड़ा सा डाल के जला सकते हो। इसका धुआं करने से पैरालाइज पेशेंट धीरे 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 करके ठीक होने लग जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप एक लिख लीजिए, 5 पीपल के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते, थोड़ी सी उड़द की दाल, मतलब 1 चम्मच उड़द की दाल, 2 ग्राम के करीब आपको लेना है, 2 ग्राम के करीब दालचीनी। और एक बार बोलने पर मुझे 5 पीपल के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते, 1 चम्मच के करीब सौंठ, 2 ग्राम ही दालचीनी, 2 लेना है लौंग, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी गिलोय डाल देनी है उसमें, और पान के पत्ते, 1-2 पान के पत्ते अच्छी तरह उबालिए। 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल के छान के रख लीजिए। सवेरे, दोपहर, शाम को ये काढ़ा देना है आपको पैरालाइज पेशेंट को, या जो भी दवाई दे रहे हो उस दवा के साथ ये काढ़ा देना है। दालचीनी के बाद क्या बताए थे? लौंग 2, लौंग 2 जी। पान पत्ता कितना बोले थे? 2 पान के पत्ते, दालचीनी, लौंग, सौंठ, गिलोय, ठीक है, और पीपल का पत्ता, लौंग, सॉरी, और पान पत्ता, उड़द की दाल 1 चम्मच। हाँ, तब मतलब गिलोय का लौंग पत्ता 2 भी 2 ग्राम पीस डाल देंगे, पीपल का 5 पत्ता, गिलोय का पत्ता बोल रहे प्रभु जी।
गिलोय का पत्ती डालना है, गिलोय की जड़ डाल दें, वो जड़ डालनी है आपने, या मार्केट से अगर आपको पाउडर मिल जाए तो पाउडर डाल देना। सभी को अच्छी तरह उबाल के इन सबको आप काढ़ा दीजिए सवेरे दोपहर शाम को। किसी भी तरीके का पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाएगा। और तेल बनाना आप सबको बताया था ना पैरालाइज पेशेंट के लिए तेल। जी प्रभु जी। पक्का? फिर से एक बार रिपीट कर दे प्रभु जी, लोग अगर नहीं सुने होंगे तो फिर से सुन ले। कितने पानी में उबालना है गुरुजी? 1 गिलास में। काढ़ा को प्रभु जी 1 गिलास पानी में बनाना है जी। पेशेंट को 1 चम्मच मात्रा की मात्रा क्या होगा पेशेंट का? कौन से पेशेंट को प्रभु जी? तो हम लोग ये काढ़ा बनाएंगे, 1 गिलास पानी में उबाल लेंगे, ठीक है, तो बचेगा वो पेशेंट को पिला दो, एक बार में पिला दो ना। तो प्रभु जी आपने बोला कि सुबह दोपहर रात 3 टाइम देना है, तो तीनों टाइम काढ़ा बना लीजिए। ठीक है, मुझे जब भी देना है काढ़ा बना के देना है ताजा था। जागेश्वर जी। जी प्रभु जी। तो बात रोगों के लिए तेल बनाते हैं, जिसमें मतलब दर्द के लिए। डॉक्टर वसुंधरा जी आपने बनाया था तेल वो। जी हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तेल बनाया था आपने? जी हाँ। रिजल्ट कैसा है उसका? रिजल्ट काफी अच्छा है। तो कृपया करके वो तेल बता। आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो और तिल तेल भी यूज कर सकते हो, या दोनों भी मिला सकते हो। उसमें करना क्या है, एक पत्ता हमने लेना है एलोवेरा का, और एलोवेरा यूज कैसे करना है, जैसे कि सर ने पहले बताया था, सुबह तोड़ना है और शाम को यूज कर लो, या फिर शाम को तोड़ के सुबह यूज कर लो। जब उसका सारा येलो वाला मटेरियल, मतलब जो पीला पदार्थ है, वो जब सारा निकल जाएगा, उसके बाद उसे जो उसके अंदर का गुदा होगा उसको निकाल लीजिए। फिर तेल को गरम कर लीजिए, चाहे बराबर मात्रा में डाल के, चाहे वो तिल तेल है या सरसों का तेल है। फिर उसके अंदर ये जो भी आपने गुदा निकाला है वो डाल दो। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब चट चट की उसमें आवाज आएगी, तो कम आंच पे ही उसको पकाएं, वरना वो सारा फैल जाएगा ऐसे। तो उसमें उसके बाद ये मेथी दाना डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, दालचीनी, अजवाइन, 4-5 लहसुन की कलियां, और लास्ट में जब उतारने लगेंगे तेल को तो 4-5 तेज पत्ता डाल दीजिए। और हमें पता कैसे लगेगा कि ये तेल बन चुका है? तो कभी भी जब तेल बनाते हैं तो जो तेल से झाग खत्म हो जाएगा, इसका मतलब वो तैयार हो चुका है। तो उसके बाद उसे उतार के छान लीजिए, और लास्ट में भीमसेनी कपूर डाल दीजिए, और धूप में 2 दिन के लिए रख के उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दीदी और एक बार आप सबने ये बना, और एक बार दालचीनी और मेथी दाना, लौंग, दालचीनी और लौंग, दालचीनी, मेथी दाना, अजवाइन और तेज पत्ता, सौंठ भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ये सारा ही 10-10 ग्राम ले सकते हैं। लौंग आप 5 ग्राम लेंगे, बाकी सब कुछ 10 ग्राम ही रहेगा। और तेज पत्ता 4 से 5 पत्ते ले सकते हैं, लेकिन तब डालेंगे जब उसको उतारने लगेंगे तेल को ना, उसके बाद डालेंगे। 30 सेकंड पहले आपने तेज पत्ता डालना है जी। आप सबने ये तेल मतलब अभी तक बनाया नहीं, और आज 1.5 महीना हो गई क्लास चलते हुए। ये सारी चीजें तो घर में बना के रखने वाली हैं, क्योंकि कभी भी किसी को कहीं पे भी दर्द हो सकता है। किस किस ने बनाया ये तेल? हैंड रेज कर दें। सावित्री माता जी
जी ने बनाया। सावित्री माता जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसा था इस तेल का रिजल्ट? ठीक है प्रभु जी, मेरे बच्चे का पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था तो ये तेल बना के लगाए प्रभु जी। अच्छा, ठीक हो गया था? जी जी प्रभु जी। चलिए, ये तो हो गया तेल आपका दर्द निवारक। इसी तेल को एलोवेरा अगर ऐड आपने नहीं किया था प्रभु। एलोवेरा ऐड नहीं किया था आपने, चलिए ठीक है। सरसों के तेल में बनाया था या तिल के तेल में बनाया था आपने? सरसों का तेल में प्रभु जी। अगर सरसों के तेल में बना रहे हैं तो एलोवेरा का ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर तिल के तेल में बना रहे हो तो आप एलोवेरा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। पर सरसों के तेल में जरूर डालें एलोवेरा, जी क्योंकि एलोवेरा का जो काम है वही काम तिल के तेल का भी है ना। एलोवेरा आपकी जितनी भी औषधियां हैं उनको अंदर ले जाता है, मतलब बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कराने का काम करता है, और तिल का तेल खुद ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तिल का तेल अगर प्योर हो ना तो आप पत्थर पे रखोगे तो पत्थर की दूसरी साइड से निकल जाता है वो, ये पावर है उसके अंदर। जी। चलिए, अब इसी को मतलब अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है पैरालाइज पेशेंट के लिए, इसी तेल में आपने सब कुछ छान लिया, आपने बना लिया, इसी तेल में काली मिर्च कूट के डाल के पका देना है, और फिर उसको छानना नहीं है। ये तो सारी चीजें जो आपने डाल के बना ली उसको छान के निकाल के सिर्फ तेल ले लेना है। उसके बाद आपने काली मिर्च कूटी 1 मुट्ठी, मतलब 10 ग्राम के करीब, 10-15 ग्राम के करीब, एक डाल दीजिए, पका दीजिए, और इसको छानना नहीं है। जब भी प्रयोग करना है तो इस तेल को अच्छी तरह हिला के फिर मालिश करनी है पैरालाइज पेशेंट को, नीचे से ऊपर की तरफ, मंत्र का जाप करते हुए, बम 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 मंत्र का जाप करते हुए, आरोग्य मंत्र का जाप करते हुए अगर आप इसको मालिश करेंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये तो काम चलाऊ हो गया। एक बहुत हाई लेवल का है जिसके आगे, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज पेशेंट के लिए बना है, उस तेल के बारे में बता देता हूँ। 5 मिनट में बताऊंगा, लिखना बहुत जल्दी जल्दी। आप सब सोचते होंगे ना डॉक्टरों की राइटिंग खराब है, तो आप पता लगेगा कि डॉक्टरों की राइटिंग खराब क्यों हो जाती है। जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ। ये पत्ते आप सब बाद में लगाते रहना, हर सभी तरीके के पत्ते हैं, ठीक है। चलिए, आंख लिखिए, आंख, सेहुंड, काले धतूरे, नहीं मिलते तो दूसरे धतूरे भी चल जाएंगे, अरंड, बकैन, नीम जैसा होता है बकैन, सहदेई, संभालू, सहजन, भृंगराज, महुआ, भांग, अश्वगंधा, मालकांगनी, अकरकरा, सफेद कनेर, सभी के पत्ते चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। आक, सेहुंड, काले धतूरे, अरंड, बकायन, सहदेई, संभालू, सहजन, भृंगराज, महुए, महुआ शायद यूपी में और बिहार में ही होता है ना, पंजाब में नहीं होता, यहाँ दिक्कत आएगी। भांग, अश्वगंधा, मालकांगनी, अकरकरा, सफेद कनेर। जागेश्वर जी, ये सब आपके पास मिल सकते हैं, तो कृपया करके ना इनको बना के तेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पत्ते सभी के पास नहीं है। भृंगराज आपके पास बहुत है, अश्वगंधा भी बहुत है, भांग के पत्ते नहीं है वहां पे। भांग मिल जाएगा आपके आसपास में? जी सर, मिल जाएगा सर। हाँ प्रभु जी, गांजा को ही बोलते हैं ना। अरे गांजा नहीं ठीक है, भांग मैंने दिखाया जागेश्वर जी को, भांग पहचान लेंगे वो। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, इन सबको बनाने की विधि बता रहा हूँ। सभी पत्तों को लेके पीस लें, सबके 5-5, 10-10 पत्ते ले लें। जो छोटे हैं उनके ज्यादा 10 पत्ते ले लें, जो पत्ते बड़े हैं उनके 5-5 ले लें। इन सभी पत्तों को पीस के रस निकाल लें, ठीक है। अब सभी रस को, जितना रस निकला उसके बराबर मात्रा में काले तिल ले लें, तिल का तेल लेना मतलब, सॉरी, और
इनको पकाना है। जब आप पका रहे हो रस को तो साथ में और क्या करना है, फिर से यही सारे पत्ते, इन सभी पत्तों को लेके उनका रस इनको पीस लें और कुछ आइटम और ऐड करना है उसमें। क्या करना है, वच, आमा हल्दी, हल्दी ऐड करनी है। थोड़ा सा मैदा लेना है, राई, सज्जी खार और सूंठ, ये साथ में पीस लेना है। और पीस के ये जो चटनी होगी, ये चटनी को भी उसी में डाल देना है, उसी तेल में धीमी आंच पे पकाना है। हल्दी प्रभु जी, अम्बा हल्दी, मैदा, राई और क्या बोले? सूंठ, वच, सज्जी खार, वच वच, सज्जी खार, सज्जी खार, इन सभी को बना लिया। हाँ, सज्जी खार, इन सबको बनाने के बाद जब छान लेना है तेल, तो इसमें तेल में मिलाना है, इस तेल में क्या मिलाना है, अफीम मिलानी है 3 ग्राम, कपूर मिलाना है इसमें 3 ग्राम, भीमसेनी कपूर 3 ग्राम, अफीम 3 ग्राम। ठीक है, इनको मिला के अच्छी तरह कांच के में रख लें। और जब भी ये देना है तो इसको हल्का सा गर्म करके, तेल को गर्म करने का तरीका डायरेक्ट नहीं गर्म करना है, पानी गर्म करने, उस पानी में वो कांच की जो शीशी अपनी गर्म पानी में रखने, तो हल्का गर्म हो जाएगा, या सूरज की रोशनी में गर्म करके तब ये मरीज को लगाएं, पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लासिकल मेडिसिन में सब दोगे नवरत्न रस, मकर ध्वज बटी, एकांग बीर रस, लक्ष्मी विलास रस, पुनर्नवा गिलोय। साथ में सिम्टम देखने हैं और क्या सिम्टम आ रहे हैं, जो जो दिक्कत आ रही होगी मरीज को साथ में वो भी देना है। हाँ, ब्रेन का ट्रीटमेंट जरूर चलेगा इसमें, अर्जुना की टैबलेट चलेगी, सरसतारिश चलेगा और ब्रह्मी गोल्ड में चलेगी। महंगा ट्रीटमेंट है पर ठीक हो जाएगा पेशेंट, इसकी गारंटी ले लेना आप सब। प्रभु जी, राइटिंग का धजिया उड़ गया एकदम। किसकी धजिया उड़ गई? राइटिंग की, अब तो लग रहा है कि 4 दिन के बाद हम ही नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखे हैं। चलिए देखिए, मैं जी वसुंधरा जी, सर ये जो बचा अमा हल्दी मैदा लेना है, ये कितने कितने ग्राम लेना है? ये सब आपको 1-1 चम्मच, 5-5 ग्राम। तो इन्हीं की चटनी बनानी है? नहीं, जो हमारे पत्ते हैं, जैसे हमने पत्ते 2 जगह लेने हैं, मान लो 10-10 पत्ते हमने 2 जगह लेने हैं, 20 पत्ते ले लेने हैं। इन 15 पत्तों का हमने 15 तरीके के पत्ते आप सबको बताए हैं, 15 तरीके के आपने 10 पत्ते ले लेने एक जगह, उन्हीं 15 तरीके के पत्तों को 10 जगह, 10-10 पत्ते अलग ले लेने हैं। पहले आपने पत्तों को पीस के उसका रस निकाल लेना है। जितना रस निकलेगा, थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हो आप, जितना रस निकलेगा, बकरी का दूध भी ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत, ये जितना निकल गया उतना ही आपने तिल का तेल लेके साथ में पकाना है उसको। बहुत हल्की आंच पे पक रहा है, 5-10 मिनट बाद आपने करना क्या है, फिर जो आपके बचे हुए पत्ते हैं उन पत्तों को पीसिए, उन पीसते हुए ये चीजें वच, अम्बा हल्दी, मैदा, सज्जी खार, राई और सौंठ को मिला के पीस देना है, और ये लुगदी बन गई, मतलब चटनी टाइप की, इसको फिर उसमें डाल के पका देना है, उसी तेल में डालना है। ठीक है सर। जब ये सब पक जाए तो इसको छान लेना है, छानने के बाद इसमें कपूर, अफीम मिला देना है, और लास्ट में भूल गया था बताना, काली मिर्च जरूर ऐड करनी है लास्ट में। काली मिर्च कूट के ही डाल देना चाहे, क्योंकि काली मिर्च पोर्स ओपन करने का काम करती है,
तो ये जो आपकी स्किन भी बहुत टाइट हो जाती है पैरालाइज पेशेंट होगी ना, तो वो उनके पोर्स को खोलेगा ताकि दवाइयां अंदर जाएं, धुएं के थ्रू भी और ये जो मालिश कर रहे हैं उसके थ्रू भी, है ना। तो ये भी बेनिफिट देगा। मैंने आप सबको बताया था जिनके बाल नहीं उग रहे हो उनको किसी भी तेल में काली मिर्च कूट के डाल के लगाया तो उनके वो जिनके पोर्स बंद हो जाते हैं वो खुल जाएंगे। तो वैसे ही सेम काम ये बॉडी पे भी करेगा। सर क्या हम इसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जीरा भी छोटे छोटे स्रोतों में चला जाता है ना। जी जी आप ऐड कर सकते हैं। ना ना ऐड ना करें, सिर्फ खोलने का जो काम करे तो आप उसको ऐड करें। अगर चला गया तो हमें गर्म चीज ही ऐड करनी है इसमें। आप काली मिर्च ऐड कर रहे हैं तो बेटर ही है। ठीक है सर। बाकी अगर आपके पास 2-4 पेशेंट हो तो आप ऐसा जरूर करें कि किसी एक पेशेंट पे कुछ दिन के लिए आप जीरा भी सिर्फ काली मिर्च को हटा के जीरा ऐड करके देखें और दोनों में फिर आप देखिए कौन सा बेनिफिट दे रहा है। अगर आपको जीरे का भी रिजल्ट आ रहा है तो हम सबसे साझा करें तो आगे वो भी बताया जाएगा। जी सर। और जितने भी डॉक्टर हो अगर कोई चाहता है किसी तरीके का पेशेंट डीलिंग करना, शर्त एक होगी पैसा आपने एक नहीं लेना है, मैं पेशेंट जरूर दे दूंगा। हाई से हाई लेवल का पेशेंट आप डील करना चाहते हो उसको ठीक करो, ठीक होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मैं दिलवाऊंगा। तो अगर कोई चाहता है कि मैं इस ऐसे पेशेंटों पे वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप मुझे बता दें, हमारे पास पेशेंट बहुत हैं, हम सीधा पेशेंट से उसका लिंक कराएंगे। क्या क्या बताना है, क्या पूछना है, क्या नहीं करना, वो सारी जिम्मेवारी आप सबकी होगी। हाँ उसमें गाइड मैं कर सकता हूँ, मुझसे आप पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी कि पेशेंट को क्या चला रहे हो क्या नहीं चला रहे हो। पेशेंट ठीक हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बेटर जरूर आप सबके लिए होगा। जैसे प्रभु और जी, मिलन जी हाँ प्रभु जी। 1 मिनट पहले अनिता जी को बोलने में। जैसे बोल रहे थे प्रभु जी किसी को पैरालाइज मारा था लकवा तो वो ठीक नहीं हुई है। एक साइड से पहले वो बहुत अच्छी थी, आवाज भी अच्छा आता था जैसे हम लोग बोलते हैं। तो उसका लगभग 40 की उम्र में लकवा मारा और एक साइड से पूरा शॉर्ट हो गया, वो चल नहीं पाती है, घिस जाता है पैर और आवाज भी गूंगा हो गया। तो वो ठीक हो सकती है। जी उसका लगभग 5 साल देखिए हो अब गया। इतना सब कुछ बताया हूँ, आप कीजिए ना ठीक उसे। कोशिश कर आ जाता है सर। और सबसे बड़ी बात इस कोशिश में उसका नुकसान कुछ नहीं होने लगा। अगर आप अपने पास से भी ये दवा देते हैं तो भी बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा आपका भी, क्योंकि ये सारी दवाइयां जो मैंने आपको होम्योथेरेपी वाली बताई है 600-700 की वो दवा है। ये तेल तूल अगर जो अभी बताया हमने दर्द निवारक तेल जो पहले बनाया वो तो 50 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। जी अनीश जी। जी प्रभु जी मैं बोल रहा था आज जो हवन करने के लिए आपने 70 पदार्थ को लिखा है, मतलब दिया था, लिस्ट दिया था। तो आज मैंने जाके आयुर्वेद की दुकान में पूछा, बोला कि हमारे पास 50 चीज ही मिल पाएगा। तो 50 चीज से वो धुआं दिया जा सकता है पेशेंट को। कौन सी बीमारी के लिए बताया था? प्रभु जी वो आपने बताया था, मेरे ख्याल से इसके लिए बताया था। वो तो आज मैं देखा था, लिख के ले गया था मैं। जस्ट मिनट प्रभु जी, आपने वो मतलब कि ऑलरेडी अपने पास से लिस्ट भेजा था। यज्ञ के लिए कैंसर के लिए प्रभु जी। हाँ तो आप जितने जाए उतना चला लें। अगर 50 अगर मिल रहे तो 50 से भी काम हो जाएगी। जी 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 ठीक है प्रभु जी। ठीक है। अभी किसी ने कुछ पूछना है? पैरालाइज बीमारी को लेके कुछ भी कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर लें अगर किसी ने कुछ पूछना है। जी सावित्री माता जी। प्रभु जी पेशेंट को परहेज भी कुछ करना है क्या?
परहेज करना है रिफाइंड का, चीनी का और नमक का। जी। जी आकांक्षा जी। जी आकांक्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा सर, अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी। सर, जो ये धुआं हवन का देने को बोला है, वो कितनी बार दे सकते हैं पेशेंट को? दिन में 2 बार। और सर, ये जो तेल की मालिश है ये भी दिन में 2 बार। ओके सर, थैंक यू। और सर एक बार और, सर ये जो धुआं है, जैसे कैसे कितनी देर तक जला के, कितने अमाउंट में उस हवन को जला के देना है? ठीक है, देखिए जब भी आपने धुआं करना है तो घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल खुले होने चाहिए, धुआं रोकना नहीं है, ठीक है। और आप अगर रेगुलर दे रहे हो तो आप 20-20 ग्राम की मतलब टिकिया बना लीजिए, दिन में 2-3 बार इस टिकिए को आप जला सकते हो। आपने करना क्या है, जैसे ये सारी सामग्री मिला के आपकी हो गई नियर अबाउट आधा किलो के करीब की हो गई, तो 2 किलो के करीब आपने देसी गाय का गोबर लेना है, उसमें 50 ग्राम के करीब आपने देसी गाय का घी डालना है, दूध डालना है 10 ग्राम, दही डालना है 10 ग्राम, मूत्र डालना है 10 ग्राम, और ये सारी चीजें मिला देना है। सुखा के आपने 10-10 ग्राम की 20-20 ग्राम की उनकी टिकिया बना लेनी है, मतलब छोटी छोटी साबुन की टिकिया के बराबर आपने बना लेना है। अब वो साबुन की टिकिया अगर आप जलाओगे तो घर में 15 मिनट तक धुआं रह सकता है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप सवेरे दोपहर शाम को ये कर सकते हो। इसका साइड इफेक्ट नहीं है और किसी और पेशेंट को इसका नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही रिजल्ट देके जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी। आपको एक और सिंपल मैं बता देता हूँ, और सिंपल मतलब टाइम तो लगेगा, पर पैरालाइज के लिए एक सिंपल तेल बनाने की विधि बता देता हूँ आपको। उसमें बबूल के फूल चाहिए, बबूल के फूल और मेथी दाना और तिल का तेल ना, तीन ही आइटम चाहिए। इनको अच्छी मतलब टाइट कांच की बोतल में भर के रखना है और इसको 40 दिन तक आपने धूप में रखना है, मतलब धूप में ये पड़ा होना चाहिए। क्या प्रभु बबूल के फूल, मेथी दाना और तिल का तेल, ये बहुत सिंपल है। 40 दिन धूप में रखना है, ये आपका तेल बन के तैयार हो गया। तो जी बबूल के फूल बोला आपने ना? जी जी जी। बबूल का फूल, मेथी दाना, तिल के तेल। तो प्रभु बबूल का फूल तो इधर प्रोवाइड नहीं पाएगा, तो पंसारी दुकान से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बबूने मिल जाएगा। बबूने एक तो उसी की प्रजाति होती है, मिलती जुलती। सर कितने कितने अमाउंट में लेना है इसको? आपकी सीसी जितनी बड़ी हो, आपने कितने लोगों के लिए बनाना है उसके अनुसार। आचार सुखाते उस तरह कर रहा है क्या प्रभु जी? जी 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक ठीक, ताकि हम सोचे गरम तो नहीं करना है, खाली धूप में देना है। नहीं गरम नहीं करना है इसको, एक प्रभु जी बराबर देना है? जी बराबर देना है। तेल ज्यादा हो सकता है इसमें, बाकी फूल और मेथी दाना बराबर देना है। मैं आप सबको एक और बता देता हूँ, जैसे पक्षाघात जो टीबी के लिए हमने टीबी के लिए भी जो हमने बताना था, और ये भी हो गया।
लाइफ पे भी काम करेगा, टीवी पे भी काम करेगा। और एक बहुत बड़ा रिजल्ट, जिनको बच्चे नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों को देना है बिना टेस्ट कराए। ये दवा जो बताने जा रहा हूँ, ये किस बुक में है ये नहीं बता सकता। नाम इसका है, आप सब नेट पे सर्च कर लें, शायद नेट पे कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं पता। मधुपताल नाम है दवा का, हम बनाते हैं इसे। आप सब आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नसों के संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ग्रहों के संबंधित कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा हो, ये जो अभी लंग्स की जो जितनी भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक कमजोरी जिस भी लेवल पे हो, सब पे काम करेगा ये। आप बनाने का तरीका बता देता हूँ आपको। और इसको वो लोग भी खा सकते हैं जो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते। आपने मिट्टी की दवा का ही हांडी नाम है लेनी है। मधुपताल। मधुपताल आप खोज लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में बन के बिकती नहीं है, किसी को ज्यादा पता नहीं है। टाइम एक्चुअली 9:30 तक बोला था, कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर उस पे हम जाएंगे तो बहुत लंबी क्लास चल जाएगी। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इंजेक्शन से तेज ही काम करेगी। मैं बुक के बारे में किस लिए नहीं बता सकता, क्योंकि एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसके बारे में। मैं 5वीं क्लास में था तो उस टाइम हमारे गुरुजी ने ये हमें बताया था, तो तब से इसका प्रयोग 2-4 बार 5 बार कर चुका हूँ, और जिसको दिया हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप सब लिख लीजिए, मिट्टी का बर्तन आपने लेना, हांडी। मिट्टी की हांडी में आपने सबसे पहले गौमूत्र से भर देना उसको, गौमूत्र से भर के उसको पका दीजिए। पकाने के बाद आप गौमूत्र को फेंक दीजिए। फिर आपने उसमें कोई भी पानी डाल के पा दीजिए। पकाने के बाद उस पानी को भी फेंक दीजिए। आप जो ये बर्तन है वो बिल्कुल ही शुद्ध हो गया। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। और फिर इसको 1-2 बार पानी से मतलब अच्छी तरह साफ कर लें, ताकि जो गौमूत्र की स्मेल वगैरह है वो भी चली जाए। अब आपने करना क्या है, लहसुन लेना है। लहसुन को छिल के भर दीजिए आप आधा, मतलब अगर आपके पास 1 किलो के करीब का वो बर्तन है तो आप आधा किलो लहसुन उसमें डाल दीजिए। और ऊपर से आपने शहद डालना है। कोशिश करें शहद अच्छा हो,